हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका सभी का मैं हृदय से स्वागत करना चाहूंगी आज की इस श्रृंखला में, क्योंकि आज हमारे 2020 का अधिक मास का दूसरा एकादशी है। इस पर हमने सोचा कि आज आपको भगवान के पुरुषोत्तम योग की महिमा की दर्शन कराया जाए, उनसे अवगत कराया जाए, और इसी पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे भगवत गीता का 15वां अध्याय का प्रथम श्लोक, और उसका हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा और आप इसे जरूर पसंद करेंगे। तो ये श्लोक है जिसकी शुरुआत भगवान ने की है। अगर भगवत गीता के आप श्लोकों को देखेंगे तो हम जानते हैं कि अध्याय 9 से लेकर अध्याय 15वां तक भगवत गीता का मेन सार है, जिसमें भगवान ने अपनी भगवत्ता को प्रदर्शित किया है। 15वां अध्याय एक वैसा अध्याय है जहां अर्जुन के कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ जो भी कहा है स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने अपने श्री मुख से अपनी चर्चा के विषय में कहा है, अपने बारे में बताया है। इस योग को, इस अध्याय को पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। और हम सब जानते हैं क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, इस महीने में हम पुरुषोत्तम योग अध्याय का रेसाइटेशन या वाचन करते हैं। दूसरे शब्दों में यहाँ पुरुषोत्तम योग में केवल 20 श्लोक हमें मिलते हैं। कई संस्थानों में, जैसे स्पिरिचुअल संस्थान हो गए, इस्कॉन के संस्थान हो गए, या कई धार्मिक संस्थान जो कि वैष्णव कल्चर को फॉलो करते हैं, वैष्णव रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, वहां पर भी 15वां अध्याय पहले बोला जाता है और तब महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। आइए हम सब समझने की कोशिश करें। ये है प्रथम श्लोक। मैं श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो आप सबके समक्ष ये भेंट प्रस्तुति कर रही हूँ। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्यम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तमवेद स वेदवित्। हरे कृष्णा। चलिए इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। पहले मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगी और फिर मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करूंगी। The Supreme Personality of Godhead said, "It is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upwards and its branches downwards, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas." हरि बोल, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देख पा रहे होंगे कि यहाँ हमने एक चित्र प्रदर्शित किया हुआ है। एक चित्रण है यहाँ पे एक उल्टे पेड़ का, जिसकी जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं। इसके फल, इसकी लताएं, इसकी पत्ते, ये सारी शाखाएं जमीन की ओर हैं। और इस ये तरह का
कंपेनियन ट्री है, या आप इसे कह सकते हो, बोलते हैं इसे संस्कृत में, एक वट वृक्ष है। और ये वट वृक्ष की कुछ रूट्स हैं, जड़ें हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई सी नजर आ रही है। That we can assume and we can see this, that these roots are actually going from downwards towards upwards. Now what kind of tree is this, and what Lord is trying to say from this first shloka? हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे परम पुरुष क्या कह रहे हैं? वैसे ये उनका यह कहना है कि अगर आप इस भौतिक जगत को देखें, भौतिक जगत अर्थात वह जगत जो पंचभूतों से बना है। What are these पंचभूत? These पंचभूत represent 5 elements. और ये 5 elements क्या है? यह पंचभूत है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और and our जल. So here we can say that this tree is something that is getting reflected, that is going downwards. तो भगवान कहते हैं कि इस inverted tree की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं, और वो जड़ें कुछ और नहीं, स्वयं परमात्मा है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, आप देख रहे हैं कि वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म का उद्गम स्वयं हमारे श्री नारायण के नाभि कमल से उद्गम हुआ है। तो यह ब्रह्म है जिनको जानने का प्रयास योगी करते रहते हैं। और जो आप पत्ते देख रहे हैं वह इस वृक्ष के वेद हैं। यह एक वेद स्वरूप है। और जो इसके फल हैं वह कर्मों के फल होते हैं, जो कैसे प्रस्तुत होते हैं, कैसे आते हैं? वह 3 प्रकार के प्रकृति के मिलने से आते हैं। यह प्रकृति होती है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जब हम कोई कार्य, अच्छा कार्य करते हैं जो कि ब्रह्म को जानने की ओर होता है, जो कि हम बिल्कुल शुद्ध मन से करते हैं, वह कार्य सात्विक होता है। राजसिक कार्य हम आम तौर पर हर दिन करते हैं, उसमें परोपकार की भावना निहित होती है या खुद के प्रोग्रेस की भावना रहती है। खुद का प्रोग्रेस सोचना कोई गलत बात नहीं है, वह एक राजसिक कार्य है। और तामसिक, तामसिक इन दोनों का उल्टा होता है। और यहाँ हम कुछ बुरा सोचते हैं, जैसे कि हम दूसरों में दोष देखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे बुराई करना चाहते हैं, हम निंदा करना चाहते हैं। और जब हमारे सामने अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स उपस्थित हो जाती हैं कि हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, पर लोग आके हमसे निंदा करना शुरू कर देते हैं, और इन टर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको आंसर भी देंगे। ऐसे में कई बार ऐसा होता है that we don't want to participate, but unnecessarily we become the part of it. और अगर हमने उस बीच में कुछ कह दिया तो उसके लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो यह सब फ्रूट्स जो हैं वह इन 3 गुणों को, प्रकृति के गुणों की वजह से आते हैं। तो अब द क्वेश्चन कम्स कि ये इस टाइप का पेड़ तो हमने कभी नहीं देखा हमारे भौतिक जगत में, फिर ये पेड़ की बात कैसे हमारे प्रभु कर सकते हैं? तो यह भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपको जानने के लिए, that this is an inverted tree and it's simply a reflection, as in reflection, छाया। मतलब कैसे? देखिए, छाया, अगर आप मान लीजिए कोई नदी है और नदी के किनारे एक सुंदर वट वृक्ष या कोई भी वृक्ष, अब हम मान लेते आम का वृक्ष, बट क्योंकि भगवान जी ने वट वृक्ष का एग्जाम्पल लिया तो हम भी वट वृक्ष कंसिडर कर रहे हैं। एक सुंदर वट वृक्ष है और वह वृक्ष चुपचाप नदी किनारे खड़ा है। अगर आप नदी के दूसरी ओर जाके देखेंगे तो आपको उस वट वृक्ष की छाया
साफ साफ नदी में नजर आएगी और आपको वो पेड़ कैसा दिखेगा? उल्टा। बस अब आप समझ गए, यही तो है वो पॉइंट। ये इन्वर्टेड ट्री जो है वह एक ऐसा पेड़ है जो कि भौतिक जगत में छाया रूप है, यह वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक पेड़ है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, जो कि हमें साक्षात परम पुरुष परमात्मा का साक्षात्कार कराती है। तो एक योगी को, एक पुरुष को यह चाहिए कि वह इस माया को, जो जड़ें आप देख रही हैं या देख रहे हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं, वह हमारे सकाम कर्मों के जड़ें हैं, जो हमें हमेशा बांध कर रखती हैं माया से और इसी दुनिया में हमें उलझाए रखती हैं। हमारे पास अनेक प्रकार के प्रपंच होते हैं, हम हमेशा उलझे हुए रहते हैं, हम सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं और जब हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो हमारे सवाल ही बदल जाया करते हैं। तो वही कुछ यहाँ होता है। अगर यह शरीर छूट जाए तो क्या? यह शरीर छूटने के बाद इस शरीर में जो बैठी आत्मा है वह दूसरा शरीर ढूंढती है और आपको पता है वह अपने साथ आत्म बुद्धि लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। अर्थात उसके कुछ पिछले जन्म के संस्कार उसके दूसरे शरीर में जब वो प्रविष्ट करती है तो वहां भी उसे मिलते हैं। अब यह तो हम नहीं जानते कि उसे मनुष्य रूपी शरीर मिलेगा या कौन सा शरीर, पर इस तरह से वो हर जन्मों में कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड करती है और इस तरह से एक आत्मा न जाने कितने जन्म लेती है, कितने जन्म लेती है। तो इसीलिए इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि मनुष्य अपनी आत्म बुद्धि से, अपने प्रयत्न से इस पेड़ को काट गिराए। एक बार वह इस पेड़ के जाल से निकल जाएगा तब वह दोबारा इसके पास नहीं आएगा, अर्थात उसे दोबारा भौतिक जगत में आना ही नहीं पड़ेगा। वह अपने परम पुरुष परमात्मा की ओर जाने लगेगा, की निकट जाने लगेगा। तो इसी के साथ हमारा 15.1 भगवत गीता प्रथम 15वां अध्याय का प्रथम श्लोक समाप्त हुआ। धन्यवाद।